और इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का सितम जारी है। दिल्ली वासी बीते करीब 3 हफ्तों से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दिल्ली में लोगों का दम घुटने लगा है। प्रदूषण से लोगों की सेहत खराब हो रही है, लेकिन सरकार प्रदूषण को कम कर पाने में नाकाम ही साबित हो रही है। तो देखिए, यूं तो प्रदूषण से बचने के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए, लेकिन कई प्रतिबंध भी लगे। दिल्ली वासियों पर प्रतिबंध लगाए गए। ये प्रतिबंध अब भी बरकरार है प्रदूषण नियंत्रण में, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बारिश के बाद दिल्ली में प्रदूषण थोड़ा कम जरूर हुआ था, लेकिन दिवाली के बाद से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। प्रदूषण की मार दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, मेरठ, फरीदाबाद, यहाँ तक कि गुरुग्राम में भी पड़ी है। आर्थिक राजधानी मुंबई भी प्रदूषण की चपेट में है। धुंध की काली चादर इन बड़े शहरों को घेरे हुए है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रदूषण से किसी तरह राहत मिले, क्योंकि प्रदूषण से रण तो लगातार जारी है, लेकिन राहत कब मिलेगी, ये सवाल भी उतना ही जोरों से लोगों के जहन में बार बार उठ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में नहीं कम हो रहा प्रदूषण। दिल्ली में अभी भी AQI 400 के पार है। आनंद विहार, गाजीपुर में ज्यादा प्रदूषण, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम भी प्रदूषित हैं। लोगों को प्रदूषण से काफी परेशानी हो रही है। तो ये देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि तमाम इंतजाम सब धरे के धरे रह गए हैं और कोई राहत अभी तक मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और अभी काफी ज्यादा परेशानियां लगातार हो रही हैं। और इस सब से इतर हकीकत यह है कि लोगों को दम घोंटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और दिल्ली में अभी AQI 400 के पार है। और आनंद विहार, गाजीपुर की अगर देखिए बात करते हैं तो वहां पर ज्यादा परेशानियां इस वक्त नजर आ रही हैं। देखिए, दिल्ली के ITO चौराहे की जब आप बात करें तो वहां पर प्रदूषण की स्थिति और मौसम के हाल का जायजा हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने लिया है। जरा देखिए उनकी रिपोर्ट। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, अपनी एक एक सांस को खींचती दिल्ली। दरअसल सर्दी की शुरुआत होते ही हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण ने दिल्ली वालों के सांसें रोकने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त खड़ा हूं ITO पे और आप देखिए, ये तमाम तस्वीरें आपको बताएंगी कि कैसे प्रदूषण दिल्ली वालों की सांसें लगातार रोक रहा है। दरअसल आप लगातार देख रहे होंगे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों इसको लेकर एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण का आलम यह है कि तस्वीरें आपको साफ बताएंगी कि जो सफेद कलर का देख रहे हैं फॉग, दरअसल वो फॉग नहीं, प्रदूषण है। और पंजाब लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पराली जला रहा है, जिसका सीधा असर दिल्ली NCR पर देखने को मिल रहा है। ITO की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ITO वो चौराहा है दिल्ली का जो सेंट्रल दिल्ली को यमुना पार से जोड़ता है। इतने व्यस्तम चौराहे में अब सुबह अभी लगभग 8:30 बजे के आसपास आप देख रहे हैं प्रदूषण ने अपना स्तर कुछ इस कदर बदल दिया है और लगातार विकराल रूप में हो रहा है। तमाम आंकड़ों को दर्शाएंगे। दरअसल यहाँ पर CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस है और तमाम सेंसर्स आप देखेंगे कि सेंसर्स यहाँ पे लगाए गए हैं जो वायु की गुणवत्ता को लेकर लगातार आंकड़े प्रदर्शित करता रहता है। लेकिन अगर बात करें तमाम AQI जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से की है, मेजर ध्यानचंद 347 बहुत खराब, लोधी रोड 304 बहुत खराब, ITO जहां पे मैं खड़ा हूं खुद वहां का AQI है 308 जो कि बहुत खराब स्थिति में है। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की 344 AQI बहुत खराब, न्यू मोतीबाग 386 AQI बहुत खराब। तमाम हिस्से या कहें दिल्ली के अलग अलग हिस्से का आप AQI देखें तो नॉर्मल तरीके से बहुत खराब स्थिति में है। जिसके बाद एक सवाल उठता है उन तमाम एडमिनिस्ट्रेटर से कि जिन्होंने हमारी राइट टू फंडामेंटल, जो कि हमारी राइट टू क्लीन एयर, उसका हनन कर रहे हैं और उसके बाद भी लगातार एक दूसरे पर राजनीति कर रहे हैं। दरअसल पंजाब में लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पराली जलाई जा रही है, जिसका सीधा असर दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप बात करें आम आदमी पार्टी की तो उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रदूषण है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आ रहा है। और लेकिन अगर बात करें बीजेपी का, बीजेपी इसको लेकर लगातार हमलावर है और साफ कहना है कि पंजाब की पराली का असर दिल्ली में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि कब दिल्ली की हवा साफ हो पाती है और उसके साथ साथ वो वादा जो उन तमाम प्रशासकों ने करा था जनता से, वो कब बहाल हो पाएगा। कैमरामैन अरविंद रावत के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। और देखिए, बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली की जनता की क्या राय है, वो क्या अपना दर्द बयां कर रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी बात को रखते हुए नजर आए हैं, जरा सुनिए।
कंडीशन तो बहुत ख़राब लग रही है। इवन मुझे बचपन से सांस लेने की दिक्कत है थोड़ी सी, तो पोल्यूशन ने तो काफ़ी मेरी हालत ख़राब करी है। बट स्टिल हम लोग साइकिल चलाने आ गए फॉर द व्यू। सोल्यूशन सर, एक तो मे बी थोड़ी गाड़ियाँ भी ज़्यादा हो गई हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन रहता है। प्लस ऊपर से आई थिंक जो सारे फैक्ट्री वेस्ट हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आई थिंक ज़्यादा इसको कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन करने में। वो थोड़ा कम होना चाहिए। पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ठीक है, पहले से बहुत कम भी है, बट हमें बारिश की काफ़ी ज़रूरत है दिल्ली में। कंस्ट्रक्शन है, रोड पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है, साइडों में मिट्टी है, अब इतनी सारी कार्स चल रही हैं और एकदम से जब वो पकड़ती हैं इंजन का धुआं, इन सब का धुआं, और साइड से जो मिट्टी रोल अप होके हवा में जाती है। आंखें तो नहीं जल रही हैं, बाकी हाँ, अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए अगर घर से बाहर हैं तो ज़रूर आपके ऑर्गन्स में ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है अंदर के शरीर में, बट ज़्यादा कोशिश कीजिए कि घर पे रहें तो ज़्यादा अच्छा। तो लोग कह रहे हैं कि कोशिश करें कि अपने घरों पर रहें, लेकिन वही क्या कहें कि लोग अपनी फिटनेस पर भी फोकस करना चाहते हैं। ऐसे में लोग साइकिलिंग के लिए बाहर निकल कर आते हैं। हालांकि AQI का स्तर आप देख रहे हैं कि लगातार ख़राब हो रहा है, 400 के पार, कहीं पर 400, इस तरह के हालात बने हुए हैं। गुरुग्राम में तो 400 भी पार कर चुके हैं। आनंद कुमार सिंह मेरे सहयोगी दिल्ली से, सत्य प्रकाश सोनी मेरे साथ, मेरे सहयोगी मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से आनंद का रुख करते हुए, आनंद, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि दिल्ली वासी अपनी परेशानी को बयां कर रहे हैं, सरकार अपने दावों का हाल बता रही है, लेकिन हकीकत क्या है? पूजा, अगर बात करें हकीकत की तो वो मुद्दा है जो लगातार सवालों के घेरे में है। अगर बीजेपी की बात करें तो उनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर, यानी प्रदूषण के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल रही है। और प्रदूषण का क्या आलम है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार फिर दिखाइए। दरअसल उस वक्त मैं ITO से अपनी रिपोर्ट देख रहे थे और अब देखिए ये यमुना घाट है ITO का, तो आप दिल्ली का आलम कुछ इस कदर देखेंगे कि सुबह सुबह आपको प्रदूषण देखने को मिलेगा। और यमुना दिल्ली की वो लाइफलाइन है जिससे तमाम दिल्ली इसके आसपास ही बसी हुई है। और देखिए यमुना भी इतनी प्रदूषित हो चुकी है, यानी हवा और पानी दोनों इतना प्रदूषित हो चुका है कि जिसके चलते छठ यमुना में कैंसिल करने के बाद बगल में कृत्रिम घाट बनाए गए हैं जहां छठ की पूजन होगा। तो आप समझिए देश की राजधानी जहां हवा और पानी दोनों दूषित है। और आलम यह है कि आम आदमी पार्टी और LG लगातार, कल ही LG ने आरोप लगाया है दिल्ली गवर्नमेंट पे, यानी अरविंद केजरीवाल सरकार पे। उनका साफ कहना था कि ढोंग ना करें, यानी प्रदूषण पर कार्रवाई करें और कठोर कार्रवाई करें, ढोंग का कार्य ना करें, जिसके बाद सवाल निशान तमाम प्रशासकों पे लगाया था। और अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो उनका साफ कहना है कि ये तमाम प्रदूषण बीजेपी सरकार है, यानी हरियाणा जो कि बीजेपी रूल्ड स्टेट है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, ये दोनों बीजेपी रूल्ड स्टेट से पॉल्यूशन दिल्ली में आ रहा है। लेकिन आप तमाम आंकड़े देखेंगे, और अभी थोड़ी देर पहले आप खुद बता रही थी कि 12 SSP को नोटिस जारी किया गया है पराली जलाने को लेकर। और जो साइंटिफिक डाटा आ रहा है, जो सैटेलाइट की तस्वीरें आ रही है, वो इस चीज की गवाही दे रही है कि पंजाब में पराली रिकॉर्ड स्तर पर चलाई जा रही है, जिसका सीधा असर दिल्ली NCR में हर बार, यानी लगभग कई सालों से देखने को मिल रहा था। और वही आलम अभी भी है कि दिल्ली धीरे धीरे गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, जहां लोगों को अपने फंडामेंटल राइट तक का हनन हो रहा है। और लगातार आप इसमें राजनीति होती हुई खूब देख रही होंगी पूजा। जाहिर तौर पर मुंबई की अगर हाल की बात करें तो भी क्या सिचुएशन बनी हुई है वहां पर, सत्य प्रकाश? जी पूजा जी, देखिए मुंबई की AQI की अगर बात करें तो कहीं कहीं पे पुअर कंडीशन है, कोई पे मॉडरेट स्थिति में है। और खासकर जहां हम खड़े हैं वहां 168 जो है AQI है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि लोग जो है एक आदत से डाल चुके हैं, क्योंकि मुंबई जो है आर्थिक राजधानी है, भागम भाग वाला शहर है, ज्यादा देर तक लोग रुकते नहीं है। ऐसे में लोग मास्क का और अपनी सुरक्षा का खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति लगातार मुंबई में बनी पिछले एक हफ्ते से देखा जाए तो पटाखे जो है दिवाली के पहले से चल रहे हैं और आज भी पटाखे जलाए रहे हैं। और हालांकि अब जो है छठ पूजा का त्योहार है, छठ पूजा के 2 दिन तक लगातार पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन सरकारी यंत्रणा इस पर काम नहीं कर रही है। हालांकि सरकार चूंकि चुनाव के मोड में है, इसलिए सरकार भी पटाखों पर बैन नहीं लगा रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर पटाखों पर बैन लगाएंगे तो जाहिर तौर पर लोगों को मन में यही स्थिति हो जाएगी कि हिंदुत्व वाली सरकार आखिरकार पटाखे पर बैन क्यों लगा रही है। तो कहीं न कहीं जो आम मुंबईकरों को इसकी समस्या झेलनी पड़ रही है, लिहाजा लोग अपनी अपनी सुरक्षा का खासा ख्याल रख रहे हैं। लेकिन आज भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, आज भी रोड खुदाई के काम चल रहे हैं, धूल भरी जो गाड़ियां चलती हैं वो चल रही है, प्रदूषण वाली गाड़ियां जो वो चल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया था 345 बसों में जो है एयर फिल्टर लगाया जाएगा, लेकिन लगाया गया नहीं है। तो कहीं न कहीं स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि मुंबई सपनों का शहर है, यहाँ लोग अपने अपने सपने के लिए आते हैं,
इसीलिए लोग अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट द्वारा जरूर कहा गया था महाराष्ट्र सरकार को कि इस पर अमल करे और उसे रिपोर्ट दे। क्योंकि अभी कोर्ट बंद है, इसलिए कोर्ट की तरफ से कोई आगे पहल नहीं की गई, लेकिन मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में जरूर कार्रवाई शुरू कर दी है। ठीक है जी, मुंबई के हाल खराब होते जा रहे हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं धुंध की चादर छाई हुई, जिसको स्मॉग कहते हैं, और इसी स्मॉग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका। आनंद लगातार बने हमारे साथ में। आनंद, दिल्ली की आबोहवा प्रदूषित होती जा रही है। पंजाब में पराली को लेकर लुकआउट नोटिस जारी हुआ है कि बताइए आपके जिलों में कैसे पराली जलाई गई, लेकिन इससे इतर एक हकीकत यह है कि लोग परेशान हो रहे हैं। मैं अभी जब आ रही थी सुबह देखा कि जो स्प्रिंकल है, वाटर स्प्रिंकल, वो किया जा रहा था, लेकिन ये सब नजर नहीं आ रहा। आगे क्या ये जो बंदिशें लगाई गई थी स्कूल को लेकर या जो और बंदिशें थी उनको लेकर क्या प्लानिंग है दिल्ली सरकार की? जी बिल्कुल पूजा, अगर बात करें दिल्ली सरकार की तो उसको लेकर लगातार कोशिश कर रही है कि पॉल्यूशन किसी भी स्तर को लेकर कम हो सके, लेकिन हकीकत क्या है, उस हकीकत पर सवाल खुद एलजीबी के सक्सेना ने उठाया, जिनमें उन्होंने साफ कहा था कि दिल्ली सरकार किसी भी कार्य को करे ठोस तरीके से, कार्य करने को लेकर ढोंग ना करे। तो खुद यहाँ की प्रशासक जो सबसे ऊपर है या कि सबसे सुप्रीम है दिल्ली में, एलजी, उन्होंने खुद दिल्ली सरकार के ऊपर सवाल उठा दिया और तमाम आंकड़े ये बता रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका मेन जड़, आप जो दिल्ली में प्रदूषण देखते हैं उसका 70% हिस्सा या तो हरियाणा और ज़्यादा से ज़्यादा 50% हिस्सा पंजाब से आता है। तो हमें जो मेन कार्य करना है वो पंजाब में करना होगा। पंजाब से जब पॉल्यूशन रुकेगा, हरियाणा से पॉल्यूशन रुकेगा, तो दिल्ली का ऑटोमेटिक ही पॉल्यूशन रुक जाएगा। लेकिन जो दिल्ली के 20% है पॉल्यूशन, उसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। ग्राफ 4 लागू रखा हुआ है, तमाम एंटी डस्ट और तमाम रोड फ्लॉगिंग को लेकर कोशिश करी जा रही है, स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं कि पॉल्यूशन कम किया जा सके। लेकिन ये आंकड़ा आप देखिए, लगातार देखेंगे एक के बाद एक दिन वो आंकड़ा बता रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जहां इसके बाद एक सवाल उठता है कि जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, पूरी तरह से विफल हैं, जिसके चलते अब कुछ और करने की जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे राजनीति इसमें खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है और बीजेपी पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन इन दोनों सरकारों के बीच में एमओयू साइन हो रखा है, जिसमें दोनों ट्विन सिस्टर स्टेट है, मतलब जो भी कार्य दिल्ली करेगी उसको इंप्लीमेंट पंजाब भी करेगा। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर इसका एक जड़ पंजाब से जुड़ता है, जिसको पंजाब में कार्य करना होगा, उसके बाद दिल्ली का पॉल्यूशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन आप पिछले कई साल से आप भी देख रहे होंगे पूजा, और मैं भी देख रहा हूं कि पॉल्यूशन एक ऐसी बीमारी है जो इस समय यानी सर्दी की शुरुआत होते ही दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर देती है और एक एक सांस को लेकर दिल्ली वासियों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। जी पूजा, जाहिर तौर पर एक एक सांस के लिए दिल्ली वासी परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक हकीकत यह है कि उनकी परेशानी का हल अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लग रहा है कि जब तक फिर से इंद्र देवता की कोई रहमत ना हो तब तक लोगों को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। सड़कों पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त धुंध ही धुंध चारों तरफ नजर आ रही है। अगर एहतियातन बात करते हैं, क्या कुछ नई ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी हुई? क्योंकि हमने देखा है कि इन दिनों जो स्मॉग की चादर है उससे विजिबिलिटी काफी पुअर हो जाती है, तो एक्सीडेंटल केस भी बढ़ जाते हैं। क्या इस दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं या फिर अभी से वही उलझे हुए हैं? जी पूजा, का जो मैंने ग्राफ 4 बात की थी, ग्राफ 4 की कटघरे में खुद ट्रैफिक पुलिस भी आती है, जिसके चलते उन्होंने तमाम डीजल वाहन जो कि BS3 वाले हैं उनको दिल्ली बॉर्डर में घुसने ही नहीं दिया जा रहा। डीजल गाड़ियों को रोका गया, जिससे कोशिश की गई है कि पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड कम हो सके और बिल्डिंग जो निर्माण हो रही है, तो मतलब बिल्डिंग डस्ट ना उड़े, तो उसको लेकर वहां भी प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आंकड़े साफ बता रहे हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसका क्या कारण है, ये देखने वाली बात होगी। और तमाम जो फॉग सिस्टम लगाए गए थे दिल्ली में, जो कि एक गोल मार्केट में लगाया गया था, वो लगातार बंद होने के चलते बीजेपी सियासत उस पर कर रही है। कोशिशें जो होनी चाहिए थी प्रदूषण कम करने को, वो नहीं हो रही है, वो उतनी उस हद तक नजर नहीं आ रही है। ठीक है आनंद, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक पोर्शन में आप देख पा रहे हैं कि किस दिल्ली के इलाके के अंदर क्या AQI है। देखिए, आपकी ज़िंदगी की जो इस वक्त तमाम बचाने की कोशिश है वो आपके ही हाथों में है। क्योंकि ये ज़रा तस्वीर देखिए, गाजीपुर, जामा मस्जिद, आनंद विहार, अक्षरधाम, नेहरू पार्क, इंडिया गेट की आप तस्वीर देखिए, चारों तरफ आपको ये धुंध की चादर नजर आएगी और यही धुंध दम घोटू हवा है जो आपकी सांसों को जहरीला कर रही है, जो आपको बीमार कर रही है और आगे भी आपको बीमार कर सकती है। ऐसे में देखिए, आपके पास उपाय क्या है? उपाय यह है कि जितना ज्यादा हो सकता है आप अपने घरों में रहिए,
बगैर किसी कारण से, देखिए मजबूरी है, 2 जून की रोटी कमानी है, लोगों को अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ रहा है और इस जहरीली हवा में सांस लेना भी मजबूरी है। लेकिन इस बीच देखिए प्रदूषण की जब आप बात कर रहे हैं, गाजीपुर, जामा मस्जिद, आनंद विहार, अक्षरधाम, नेहरू पार्क, इंडिया गेट, सब जगह पर आपको धुंधली चादर नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि कहां पर आखिरकार कितना प्रदूषण, यानी दिल्ली के किस इलाके में, गाजियाबाद के किस इलाके में क्या AQI है। आनंद विहार में फिर से एक बार AQI 999, समझ रहे हैं आप, बहुत ज्यादा डेंजर। जहांगीरपुरी की बात करें, आप वहां पर AQI 523, रोहिणी जैसे इलाके के अंदर है 279, मुंडगा की बात करते हैं 271, नरेला जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है 318, पंजाबी बाग की बात करते हैं वहां पर भी कुछ पोर्शन में इंडस्ट्रियल एरिया है 238, वजीरपुर की बात करते हैं AQI 249, RK पुरम में 263, नोएडा सेक्टर 62 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी AQI को बहुत अच्छा नहीं है, 300 के करीबन है, 299। गाजियाबाद का आंकड़ा, क्योंकि वहां पर भी काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर AQI 305 है। गुरुग्राम में यही AQI 380 है। फरीदाबाद के अंदर और भी ज्यादा है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो 400 करीबन आंकड़ा है AQI का। मुंबई की बात करते हैं तो देखिए कंपैरेटिवली बहुत कम है 172, लेकिन मुंबई के लोगों को लगता है कि जो मुंबई बिल्कुल साफ सुथरी थी, जो मुंबई कभी भी इस तरह की परेशानी से जूझती हुई नजर नहीं आई, या उस मुंबई के अंदर भी अगर 172 भी है, क्योंकि देखिए अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो 172 का आंकड़ा जो मीडियम वाला है उसके अंदर होता है, उसके बाद से 200 प्लस होते होते खराब आंकड़ा आता है, फिर उसके बाद 300 क्रॉस करते हुए बहुत ही खराब, और फिर 400 क्रॉस करने के बाद में आप बिल्कुल मोस्ट डेंजरस में आते हैं। तो हम लोग तो उस मोस्ट डेंजरस वाले इस वक्त AQI के साथ में सांस लेने को मजबूर है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली मुंबई की बात करते हैं तो 172 AQI है। लेकिन मुंबई वासी देखिए, जिनको आप जानते हैं कि बेहतर हमेशा हवा मिली हो, अगर उनके लिए उनकी हवा जहरीली हो रही है तो उनका कंसर्न और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद और नोएडा के हालात कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, अब प्रदूषण का सितम लोगों पर किस तरह से बरस रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो AQI को लेकर आप भी सतर्क हो जाइए, अपनी तरफ से जो एहतियात आप बरत सकते हैं वो आप एहतियात बरतिए, ताकि आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहे।